गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बच्चों 10th क्लास मैथ पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास के वीवीआई क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है वही सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप सोचिए चाहे जानिए चाहे नहीं बच्चों, आप इनको बता रहे हर बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है इसी रूप में। भले ही अंक चेंज रहता है लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है बच्चों। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि क्वेश्चन को सही से अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण, कौन समीकरण बच्चों? द्विघात समीकरण bx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो b का मान, मान ली d बराबर क्या है? 0 है। d मूल बराबर मतलब d बराबर 0 है। तो ध्यान दो बच्चों, क्या दिया, हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आप ही को बता रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं, आप ही को समझा रहे हैं। ध्यान से देखिए और समझिए, समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। ये क्या दे दिया? bx, ध्यान दो bx और फिर x माइनस 2 और प्लस में 6 बराबर में क्या बच्चों? 0। इसमें इसे गुना कर दीजिए बच्चों, ये इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? bx स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसमें गुना हो जाएगा 2bx हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा बराबर में 0। सही से देखिएगा बच्चों प्लीज। सर ये क्या कर रहे हैं बाबू? देखिए ना, इसमें ये bx है ना, bx इसमें गुना किए हैं, bx से क्या किए हैं? गुना किए हैं। तो यहाँ क्या हो गया? bx से वही है, वही क्या हो? 2 को तो माइनस और माइनस 2 है तो 2, ये वाला b, ये वाला x है तो x, प्लस में c तो प्लस में c बराबर 0 तो 0। अब क्या करते हैं बच्चों? यहाँ से ना एबीसीडी का मान निकाल देते हैं। a का मान बच्चों, a का मान क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। a का मान b, c का a का मान b है, b का मान क्या हो जाएगा बच्चों? b का मान माइनस 2b, b का मान माइनस 2b। x के साथ रहता है b का मान होता है, x के साथ जो रहता है वो b का मान होता है। x के साथ क्या है? माइनस 2ab, x के साथ क्या है? माइनस 2ab। तो माइनस c का मान क्या है बाबू? 6 है, c का मान 6 है। प्यारे बच्चों, x के साथ b है तो b, x के साथ क्या? x स्क्वायर के साथ b है तो b, यहाँ क्या x के साथ क्या है? माइनस 2b, तो माइनस 2b। जो बच जाता है उसी का मान होता है, तो c का मान 6 हो गया। तो d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ मूल बराबर है तो d बराबर उस समय क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा बच्चों। किसके बराबर? 0 के बराबर। b बच्चों, b का मान क्या है? माइनस 2ab, माइनस 2b। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस में 4। a का मान क्या है बाबू? a का मान b है तो b गुने c का मान क्या है बच्चों? 6 है। c का मान क्या है? 6 तो 6, c का मान 6 है बाबू, तो यहाँ 6 हो जाएगा, गुने में 6 हो जाएगा। यानी बच्चों देखिए प्लीज, b का मान क्या है? माइनस 2b, तो माइनस 2b के स्क्वायर माइनस 4। a का मान क्या है? b है तो b। और c का मान क्या है बाबू? 6 है। c का मान क्या है? 6, तो 6 रख दिए। 0 है तो 0। अब यहाँ समझिएगा, माइनस स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 2 के स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 है। यहाँ क्या हो गया? b स्क्वायर तक स्क्वायर माइनस 6 का 4 में 24b हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 24b हो जाएगा। अब क्या है बच्चों? माइनस 24b को इधर ले आते हैं, 24b इधर हो गया, इधर क्या हो गया? 4b के स्क्वायर हो गया बच्चों, 4b के स्क्वायर। ये माइनस वाला इधर आया प्लस में, माइनस वाला इधर आया प्लस में। अब ध्यान दो बच्चों, 24b हो गया, इधर 4b गुने b हो गया, एगो b से एगो b खत्म। चरका से कट जाए क्या मतलब? 6 मरतर में, चरका से क्या मतलब? 6 मरतर में। क्या बच गया? 6 बराबर b। हमें क्वेश्चन क्या बोला था? b का मान निकाले। क्या बोला था बाबू? b का मान निकाले। b का मान 6 निकल गया। ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर फिक्स है कि छप गया बच्चों। आप ही को पढ़ा रहे हैं। देखिए, किसी चकेलिए चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में हो तो कोनों का मान निकालना है। कोनों के मान निकालना है। चक्रीय चतुर्भुज हम जानते हैं दोनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों। दोनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 कोण के जोड़ के 180 डिग्री होता है बच्चों। तो हल करते हैं प्यारे बच्चों, इसका हल करते हैं। माना कोनों का मान, माना कोनों का मान, कोनों का मान कितना हो जाएगा? 4x, 5x हो जाएगा। यही होगा बच्चों। जब भी अनुपात आता है तो x लग जाता है। हाँ, जब भी अनुपात आएगा तो x लग जाता है बच्चों, तो x लग गया। अब क्या करते हैं बच्चों? प्रश्न से
हम जानते हैं बच्चों, हम क्या जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री बच्चों। तो हाँ, ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 5x बराबर में कितना, 180 डिग्री। 4x प्लस में 5x बराबर में 180 डिग्री। 5 क्या होता है बाबू, 9x बराबर में कितना, 180 हो गया। 9 का से कट जाएगा बच्चों 20 मतलब में। एक समान कितना आ गया, 20 आ गया। एक समान कितना बच्चों, 20 आ गया। एक समान क्या हो गया, 20 आ गया बच्चों। अब देखिए पहला कोण का मान क्या हो जाएगा बच्चों, पहला कोण बच्चों, पहला कोण हमारा क्या है बच्चों, 4x। पहला कोण क्या है बच्चों, 4x। ध्यान दिए, पहला कोण क्या है, 4x। 4 4 x का मान क्या है बाबू, 20। तो 20 4 दूना 8, 80। पहला कोण 80 निकल गया बच्चों। दूसरा कोण क्या हो जाता है बच्चों, दूसरा कोण बच्चों 5x है। तो 5x 5 x का मान कितना, 20। 20 बचे 100। तो पहला ये निकल गया, दूसरा ये निकल गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे बच्चों। चलो बच्चों, अब चलते हैं बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन। अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और आप लोग के बता रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में कंबाइन नहीं, घर का काम बाद में भी हो सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कंबाइन नहीं कीजिएगा। कहीं भी जाते हैं तो आपको पूछा जाता है कि बाबू क्या करते हो, तो आप लोग गर्व से कहते हो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन आपका क्लास का जो का अपना क्वेश्चन नहीं बनता है ऐसे। इसीलिए बाबू पढ़ते हैं कहते हो तो अच्छा, गर्व की बात है, अच्छा से पढ़िए। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन बच्चों, समांतर श्रेणी 20, 25, 30 डॉट डॉट 100 में कितने पद है। माने 100 तक है, डॉट डॉट 100 में कितने पद है, कितने पद है। ध्यान देना, कितने पद है, कितने माने संख्या मीन्स नंबर। तो नंबर से पता चलता है n, नंबर से पता क्या चलता है बाबू, n। तो इसमें ना n का मान पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे आप लोग बनाए हो तो बहुत गलती, n का मान पूछ रहा है लेकिन कुछ निकाले कुछ और, ऐसा नहीं करना चाहिए। n का मान इसमें पूछ रहा है बच्चों, n का मान पूछा है निकालने के लिए। चलो n का मान निकालते हैं बच्चों। यहाँ a ध्यान दो कितना है, बोला है बच्चों a का मान यहाँ 20 हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 20। इसमें d का मान हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 20 तो बराबर 5 हो जाएगा बच्चों। आइए ना हमारा tn का मान हो जाएगा यहाँ पे। किसका मान बच्चों, tn का मान। tn का मान कितना, 100। अब निकालना क्या है सर, तो n बराबर व्हाट, n बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। तो tn बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी बच्चों tn बराबर यही ना होता है, सभी पढ़ाए है ना, तो देख लीजिए। नहीं तो एक वीडियो डाला गया है कभी का फार्मूला का, उसमें जाके आप देखिए, अच्छी तरह से आप समझ जाइए। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी फार्मूला होता है। tn बराबर लिख दिए, अब इसका मान दिया हुआ उस मान इसमें रख देंगे, जोड़ घटाव कर देंगे, आंसर आ गया। तो tn बराबर क्या है बच्चों, 100 बराबर a का मान कितना है, 20 प्लस में n का मान नहीं पता, d का मान पता है 5। तो 100 प्लस वाला को इधर बुला लेंगे, बोलेंगे रे भाई n आ जो ना, n आ गया। तो माइनस में 20 इधर क्या बच गया, n माइनस 1 गुने में 5 80 बराबर में क्या है, n माइनस 1 गुने में 5 50 80 का मतलब में 16 मतलब में कट जाएगा बच्चों। 80 कहाँ से आ गया सर, 100 में से 20 रुपया घटाए तो 80 रुपया नहीं आएगा, तो वही 80। अब 50 से 80 का मतलब कट गया, 16 मतलब में 50 से 80 कितना मतलब कटा बच्चों, 16 मतलब में क्या बच गया, 16 बराबर क्या है, n माइनस 1। अब बच्चों आपको पता है माइनस वाला इधर आ जाएगा, 16 एक प्लस में n, 16 17 बराबर में n। बोला था ना क्वेश्चन, क्या बोला था कि पदों यहाँ कितने पद है, 20 से लेके 100 के बीच में n मान 17 पद है इसके अंतर में, ठीक है। तो यही n का मान पूछा था, निकल गया बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला एपी इतना में 11वां पद पूछा है। एपी इतना में कौन सा पद बोला है, 11वां पद बोला है। क्या बाबू, 11वां पद। ध्यान दो, क्वेश्चन से समझना जरूरी है बाबू। क्वेश्चन से अगर आप समझिएगा कह क्या रहा है, निकालना क्या है, अगर ये सब बात आप समझिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा। अगर ये सब बात आप नहीं समझिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है बच्चों, बहुत ही मुश्किल। ध्यान दीजिए, यहाँ -3 माइनस 1/2 2 का 11वां पद पूछा है। कौन सा पद, 11वां पद। a का मान प्यारे बच्चों -3 हो जाएगा, a का मान शुरू वाला -3। ये भाई सब उठा के यहाँ पे बैठा दिए हैं। d निकालने के लिए ना बच्चों, d निकालने के लिए ना 11 में से 11 घटा दो,
तो डी निकालने के लिए बच्चों -1/2 में से घटाना है -3, तो डी बराबर हो गया -1/2 +3/1 लसा लेंगे 2 से 2 खत्म -1 +3 6, तब घटेगा तो 5/2। डी का मान निकल गया। अब प्यारे बच्चों एन का मान दे दिया है क्या 11, एन का मान दे दिया क्या 11, 11वां पद, तो टी 11 निकालना है बच्चों। टी 11 तो आपको पता है एक कम होता है, ले लो a + n-1 × d होता है। टी 11 एन का मान 11 है, ए बाबू ए का मान क्या है -3 + n का मान बच्चों 11, एन का मान 11 दिया है तो 11 रख दीजिए, 11 - 1 और डी का मान 5/2 था 5/2। जिस बच्चे को अच्छी तरह से जोड़ घटाव आता है उसके लिए 10th कुछ भी नहीं है, और वो बच्चे हंसते हुए प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकता है। इसीलिए बेसिक चीज को अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। जिस बच्चे को ये सब जानकारी होता है उसे कोई दुनिया का कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, हम भी नहीं। अगर आप मेहनत करोगे ना बाबू तो कोई भी टीचर आपको उतना बेहतर नहीं पढ़ा सकता है। हम भी एक स्टूडेंट है, हम भी अभी पढ़ते हैं, तो कोई उतना बेहतर आपको नहीं पढ़ा सकता जितना आप खुद से मेहनत करके पढ़ोगे सो। इसीलिए खुद को टाइम दो, आज अपने ऊपर समय देके मेहनत करके दिन रात पढ़ो, कल गूगल में अभी वो सर्च किया जाएगा। समझे कि नहीं बच्चों? जो बच्चे खुद को समय दे रहे हो तो अपने आप को बेहतर बना रहे हो। किताबों में झुका हुआ साथ जिंदगी में गर्व से बहुत ही ऊंचा होता है। आज किताबों के साथ जुट जाइए, किताबों को अपने दोस्त बना लो, किताब के साथ उठिए बैठिए और उसी के साथ लगे हुए रहिए और मेहनत करते रहिए। समझे कि नहीं? ये ए का मान फिर से समझो बाबू, ये फार्मूला था मैंने लिख दिया। ए का मान -3 तो -1 + n, n का मान क्या है बाबू 11 तो 11 -1, डी का मान 5/2 तो 5/2। देखो ना बाबू सब तीर के चिन्ह के लिख देते ताकि हमको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। अगर आप जानते हैं हमको आप पहचानते हैं तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने देंगे मैथ में। समझे कि नहीं? यहाँ ध्यान दिया -3 11 में से 1 गया कितना 10 गुने में 5/2 था 5/2, ये 5 है बाबू, क्या है 5 है। 2 से 10 कट जाएगा, 2 से 10 कट देगा 5 मरतबे बच्चों, 2 से 10 कट जाएगा मतलब 5 मरतबे, तो -3 अब 5 का 5 मरतबे मम्मी बचपन में सिखा दी 25 होता है, तो 25 तो 25 में 3 गया माइनस प्लस में 22, 11 निकल गया बच्चों। यही हमको निकालना था इसमें। आशा करते आप समझ गए होंगे बच्चों। चलो बच्चों प्लीज देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, माने एपी ज्ञात करना है। जैसे श्रेणी पहला क्वेश्चन में लाइन 2,4,6 ऐसा श्रेणी एपी में रहता है ना बच्चों, इस श्रेणी को हमें ज्ञात करना है बच्चों। इसमें समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तीसरा पद दो शब्द, तीसरा पद 5 और 7वां पद कितना 9, दो मेन पॉइंट है बच्चों। समांतर श्रेणी एपी हमको तो ज्ञात करना है। इसे देखो बच्चों लाना क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो बात समझ गए, क्वेश्चन आसान। इसमें तो एपी निकालना है, एक बात समझे। दूसरा बात तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 बता रहा है। चलो बच्चों उसको बनाते हैं और समझते हैं, जरा हल कर रहे हैं बच्चों और समझिएगा थोड़ा अच्छी तरह से प्लीज। तीसरा पद कहने का ए प्लस बच्चों ए प्लस तीसरा पद एक कम तीसरा पद बोला है ना बच्चों, तीसरा देखो यार तीसरा पद कितना बोला है 5, तो इससे एक कम, तो ए प्लस का डी 2d बराबर है कितना हो गया 5। समीकरण हमारा 1 हो गया बच्चों, समीकरण हमारा 1 हो गया। और दूसरा बच्चों अगर दूसरा हम इसमें से देखे और पहचान निकाले तो 7वां पद बोल रहा है बच्चों, ध्यान देना। 7वां पद कितना बोला है 9, 7वां पद कितना 9 बच्चों। ये वाला 9 यहाँ पे, ये वाला 9 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एक कम, 7 से एक कम कितना 6d बराबर है 9। समीकरण हमारा क्या बन गया बच्चों 2। समीकरण 1 और 2 से ए और डी का मान निकालिए बच्चों। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण किससे बच्चों 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से देखोगे 1 ही आया 2 ही आया बच्चों, तो a प्लस 2d बराबर में 5। इसको यहाँ लिखे, समझिए बाबू आप ही को बता रहे हैं। ये भाई साहब यह है, ये भाई साहब a प्लस 6d बराबर कितना 9, ठीक है।
अब देखो बच्चों, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस। चिन्ह बदलेंगे तो सभी का बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो किसी का नहीं। चिन्ह बदलेंगे तो सभी का बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो किसी का नहीं। ये आमदनी खर्चा कट गया, सर ये वाला चिन्ह कहाँ गया? सवाल होगा ये वाला चिन्ह कहाँ गया? तो देखो, जब घर में, हमारे घर में बच्चों नया और पुराना दोनों, एक पुराना साइकिल पहले से है, नया साइकिल घर में आ जाता है, तो पुराना वाला साइकिल का चाबी हम लोग यूज करना पसंद नहीं करते, साइकिल यूज करने का हमेशा नया साइकिल चलाना पसंद करते हैं। उसी प्रकार ये प्लस को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, और जो नया आया ना, नया चिन्ह आया ना, माइनस, माइनस के साथ काम कीजिए। तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस क्या हुआ? कट गया। अब यहाँ क्या बचा? 6D में से 2D घट गया था, माइनस में 4D। 9 में से 5 गया, माइनस में 4। -4 से -4 खत्म, तो डी का मान बाबू 1 आ गया, डी का मान 1। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, रखने पर अब डी का समीकरण 1 क्या है बच्चों? a + 2d है, ध्यान दीजिएगा। a + 2d बराबर में कितना? 5। ध्यान दें, डी का मान कितना है? 1 रुपया। डी का मान 1 रुपया रख दीजिए। a + 2 डी के जगह 1 बराबर 5। a 5 प्लस वाला माइनस में, तो a का मान निकल गया बाबू कितना? 5 में 2 गया 3। अब एपी निकालने के लिए बच्चों हमारा फार्मूला जो होता है बच्चों, ध्यान देना, एपी निकालने के लिए फार्मूला होता है a + d, a + 2d। ये फार्मूला होता है, डॉट डॉट आगे बढ़ते रहता है। फिर से सुनो, एपी निकालने के लिए फार्मूला होता है a + d, a + 2d, कमा दे के a + 3d, a + 4d, a + 5d चलता रहेगा। समझे कि नहीं? तो हमको बेसिक में निकालना, 3 डॉट डॉट करके यहाँ छोड़ देंगे। a का मान बच्चों, a का मान क्या है? 3d, कमा a + d, a + d 3 1 4, अगला कितना हो जाएगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 हो जाएगा। अगला क्या? 6, डॉट डॉट ये आगे बढ़ते रहेगा। यही हमारा एपी निकल गया बच्चों, सब एपी निकल गया। ध्यान दिए, सबका अंतर इक्वल होगा, सबका अंतर 1 का है। देखो 3 से 4 1, 4 से 5 1, 6 से 1, 6 से 7 1 का अंतर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 6 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है बच्चों। sin θ = 2 sin θ - 2 sin के पावर 3 θ बटा में 2 cos के पावर 3 θ, cos के पावर में 3 θ माइनस cos θ = tan θ लाना है। कहने का मतलब क्या बाबू? प्रूव करके इसको बना के ये वाला लाना है। अब प्रूफ बच्चों अनेकों प्रकार से होता है। आप एलएचएस लेके चलिए, आरएचएस को ले आइए, आरएचएस लेके चलिए, एलएचएस को ले आइए। इसको एलएचएस कहा जाता है, इसको आरएचएस कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो आप भी सोचिए ना बाबू दिमाग में, ये लेके चलोगे कहियो आएगा, कहियो नहीं आएगा। ये लेके चलिएगा, ये कभी नहीं आएगा, लेकिन ये लेके चलिएगा तो ये आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं, वो वाला प्रूव करेंगे बच्चों हम लोग। चलिए आइए और देखिए, दोनों में से ऊपर वाला में से बच्चों, ऊपर वाला से जगह कम है। देखो बच्चों, एक बार तो पहले इसको नोट कर लो, sin थीटा -2 sin के पावर 3। देखो यहाँ sin 3 थीटा है ना बच्चों, तो sin स्क्वायर थीटा है, तो sin थीटा लिखते हैं। बात को जरा समझिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। इस बात को यहाँ नोट किए, इस बात को यहाँ नोट किए। साइन का गो 3 गो ना, तो 2 गो 1 गो 3 गो हो गया। नीचे में देखो बच्चों, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा माइनस में cos थीटा इंटू 1, यही हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं तो 1 है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे आप लोग टेस्ट में जो बनाए हैं, बहुत सारे गलत तरीके से बनाए, कैसे कैसे काट के तुरंत से ले आए हो, तो आप लोग को बहुत मार्क लगेगा। सही से देखिए, इधर जैसे वैसे मत काटिए, ईमानदारी से सही से काटिए। सब्जी जैसे कैसे काटते हैं उसे आगे काट देते हैं। ध्यान दो बच्चों, समझिए बच्चों प्लीज। यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ साइन कॉस का गो था बाबू, 3 गो था, तो कॉस 2 गो 1 गो क्या हो गया 3 गो। ये माइनस था, माइनस कॉस, यहाँ साइन का गो 3 गो, तो 2 गो 1 गो, ये 3 गो, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब देखो दोनों में कोई चीज कॉमन आएगा, साइन इधर भी, साइन को बगल में ले लो। चल भाई बगल में आ जाओ। यहाँ एक बच गया माइनस, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। नीचे में आ जाओ, नीचे में कॉस कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सर आंसर तो आ गया, साइन कॉस 10। कुछ बच्चे इतना तेज होते हैं, साइन कॉस कराना है तुरंत में इसे ही काट देते हैं, वो देखने नहीं करते हैं यहाँ साइन है या कॉस है। आप कैसे काटे, गलत तरीके से नहीं काटा जाता है, गलत तरीके से काटिएगा फंस जाइएगा। तो साइन कॉस 10 तो आंसर आ गया, लेकिन अभी दिक्कत क्या है बाबू, दिक्कत यही है कि साइन है कॉस है, यही ना दिक्कत है। तो साइन को कॉस में बदल लीजिए, चाहे अब देखो बाबू दोनों में से इसको या उसको किसी को आप बदल सकते हो। हाँ हम आप ही बता रहे समझिए, या साइन को बदल सकते हैं या कॉस को बदल सकते हैं। तो हम ऊपर वाला को बदलते हैं, नीचे वाला नो छेड़छाड़, ऊपर वाला को छेड़छाड़ करते हैं। ये साइन है ना बच्चों, ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा है ना बच्चों फार्मूला, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला याद रखेगा, और आपकी जानकारी देने के बाद बता दे, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में बार बार पूछता है। क्या सर, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी से ये निकलता है, साइन को इधर छोड़ दे, कॉस को उधर धक्का दे दिए, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर, ध्यान से देखो तीर का चिन्ह दे रहे हैं ताकि आप समझ पाइए अच्छी तरह से। साइन स्क्वायर के जगह पे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं, साइन स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बच्चों। और नीचे में बच्चों, नीचे बच्चों हमारा हो जाएगा, ध्यान दो नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा। अब बच्चों नीचे में यहाँ क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। यार बच्चों ये 2 बाहर है, 2 से अंदर में गुना कर दो, यह साइन कॉस तो टेन थीटा हो जाएगा। साइन कॉस क्या, टेन थीटा 1 माइनस 2। ध्यान देना ये 2 से अंदर में गुना होगा, तो 2 के पर 1 मतलब 2 माइनस, तो प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, ब्रैकेट के पहले माइनस, तो अंदर के चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान दो ना बच्चों, इसके नीचे पूछने तो एक सर ये कॉस साइन कहाँ गया, साइन कॉस 10 होता है, ये भी एक फार्मूला है। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा, ऐसा गोल्डन रूल है। अभी याद रखिए, आपको 11th 12th ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब जगह इसका काम देने वाला है। साइन कॉस 10 आपको जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, समझे कि नहीं। अगर आप सही से अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि साइन कॉस 10 करना पर भाई देखिए ऐसे, तो 10वां तो ऐसे पास हो जाइएगा बाबू, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं पास होता है, पास तो हो ही जाइएगा, लेकिन आने वाला समय दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए समझिए, समझे कि नहीं। साइन कॉस 10 होता है, कॉस ऊपर आता है, साइन नीचे का कॉट भी हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। ध्यान दो बच्चों, 2 में से गया टेन थीटा हो गया, यहाँ पे 2 में से गया माइनस 1 बच गया, 2 में से गया माइनस 1 गया, प्लस में क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ना बाबू दोनों मिल गया, -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे हम धनी खाते हैं, पूरा से पूरा क्या हो गया बच्चों, कट गया, पूरा क्या हो गया, कट गया। तो हमारा आंसर क्या बच गया बच्चों, टेन थीटा। क्या बच गया, टेन थीटा। तो यही लवली टेन थीटा हमें लाना क्या था बच्चों, लाना क्या था बच्चों, टेन थीटा। टेन थीटा आ गया ना, बोलिए। अगर आप देखो बच्चों, जो भी रूल फार्मूला लगा सो मैंने बगल में लिख दिया। अगर इसमें भी आपको दिक्कत होगा ना, तो बेसिक विशेष दिक्कत नहीं करना है, वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। अब आशा करते हैं कि आप समझिएगा अच्छी तरह से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। हर बार एग्जाम में 2 नंबर के आता है बच्चों। 2 10 स्क्वायर 45 हमारा क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। हर बार बिहार बोर्ड में 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बच्चों आओ
2 1045 बच्चों 1045 का मान कितना होता है बच्चों? एक होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1045 का मान बच्चों बताइएगा एक प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? cos 60 डिग्री 1 बाई cos 60 डिग्री का मान बच्चों 1/2 हो जाएगा। 1/2 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर का स्क्वायर प्लस sin 60 का मान बच्चों sin 60 का मान √3/2 है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यानी बच्चों हर एक बात समझने का प्रयास कीजिए, आप ही को बता रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं। दो है तो दो 9 6 6 जैसे वैसे 1045 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1/2 होता है, इसका टोपी है तो टोपी, इसको स्क्वायर दे दो प्लस। अब पावर में 3 रहे 4 रहे, घबराना नहीं, तोड़ने का तरीका आना चाहिए। नदी में डूबने से किसी का मौत नहीं होता है, मौत तो उसकी होती है जिसको तैरने नहीं आता है, समझे कि नहीं? उसी प्रकार पूरी क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखिए। sin 60 का मान √3/2, इसका स्क्वायर है बाबू, इसका स्क्वायर कर दिए। ध्यान दो बच्चों, आप देखो ना बच्चों, आप देखते रहिए ना बच्चों, आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 होता है प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना है बाबू? 4 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब प्यारे बच्चों ऐसे इसी 1 कट गया बच्चों तो 3 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 3 2 का स्क्वायर कितना? 4 तो 4। अब क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 से 4 मत काटिएगा, वैसे छेद नहीं बनिएगा। 2 से 4 नहीं कटेगा क्योंकि बीच में प्लस है, इसीलिए वो नहीं कटेगा। यहाँ 2/1 हो जाएगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा, प्लस में 3/4 हो जाएगा। दरअसल लीजिएगा 4 यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 1 प्लस 4 से 4 खत्म 3 और जोड़िएगा तो कितना? 12/4 चरका से 12 कर जाएगा 3 मतलब में। क्या मतलब लाओ? 3 मतलब में। यही हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर। इस लवली क्वेश्चन का लवली आंसर आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है, पूछता है बच्चों, यदि एबीसी और त्रिभुज एबीसी के अंतर कोणों का हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना। क्वेश्चन में क्या दिखाना है? समझे नहीं? समझाते हैं, समझिए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इतना बड़ा इतना है, प्रूव करके दिखाना है। चलो दिखाते हैं इसको। हम जानते हैं बच्चों, यही बाबू हल कर रहे हैं, हम ध्यान दीजिए। हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन कौन? तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों, तो 180 डिग्री कर दिए बच्चों। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, हमें करना क्या है? फोकस करो। tan ए प्लस सी, यहाँ देखो, इस पर फोकस करो, इस पे, जिसे गर्ल होता है, जिसे गोल भी होता है। लड़का लोग कह रहे हैं जिसे गर्ल होता है, जिसे गोल भी होता है। तो गर्ल पर फोकस मत करो, अपना गोल पे फोकस करो, समझे कि नहीं? इसीलिए बच्चों पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा फोकस करके। यहाँ ए और सी को जरूरत है, बी का जरूरत नहीं है। बी को धक्का दे दो उधर। जिसको जरूरत है उसको रखेंगे, जिसको जरूरत नहीं उसको गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से चलो, अभी भागो। तो क्या होगा बच्चों? हमको ए और सी चाहिए, बी हमको नहीं चाहिए। बी को उधर धक्का दे दो। कभी कभी हम एक क्वेश्चन से आने को क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ कभी ए और बी बोल देगा, सी नहीं बोलेगा, तो सी को धक्का दे देना। अभी इसमें ए और सी अगर बोल देता है, बी सी बोल देता है, तो ये जरूरत नहीं रहता, तो ए को धक्का दे देते उधर। कहने का मतलब क्या समझे आप? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर जिसका जरूरत है यहाँ पे जो रहेगा ना उसको रहने देना, जो नहीं है उसको उधर फेंक देना है। और यहाँ जरूरी नहीं है tan cot A रहेगा, sin cos भी रहेगा, cos sec भी रहेगा, sec cos sec भी रहेगा, समझे? अब क्या होता है? ए और सी रहेगा, ए और सी को बोलेंगे रुक भाई रुक, तो और जरूरत है रुक। ए प्लस सी रुक गया, यहाँ 180 हो गया, बी उधर चला गया, तो प्लस वाला उधर जाएगा, तो बच्चा जानता है माइनस, प्लस तो माइनस में भी। अब दोनों तरफ देखो, अब ए प्लस सी तो निकल गया बाबू, ए और सी मिल गया। अब नीचे में क्या है? 2 रुपया 2 रुपया, नीचे में बच्चे 2 रुपया। तो इसमें क्या करो? दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर दोनों तरफ क्या करें बच्चों? 2 से भाग कर दिए, तो क्या हो गया?
ए प्लस सी बटा में 2 हो गया। इधर क्या है 180 माइनस बी बटा में 2 हो गया। जिस प्रकार बाराती में जाने से पहले लड़का को गाड़ी को सजाया जाता है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी बनाने से पहले और आंसर के पास जाने के लिए उसको सजा रहे हैं। देखो यहाँ ए और सी का ए और सी 2 की जरूरत था तो 2 भी ले आया। इधर कुछ आ रहा है उसको काटेंगे खूटेंगे। देखिए यहाँ क्या बचेगा ए प्लस सी बटा में 2। यहाँ ये देखो बाबू, देखो समझो बात को, 3 + 2 है बटा में 2 है। इसका मतलब क्या होता है सर? तो बाबू बताते हैं। देखिए ये जो है दोनों के लिए है। किसके लिए बाबू? दोनों के लिए। तो 3/2 + 2/2 इस बात को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। चलो उसको लिख लेते हैं बच्चों। इसको क्या कर सकते हैं 180 बटा में 2 माइनस b/2। दुक्का से कट जाएगा 90 मतलब बच्चों। दुक्का से 180 का मतलब कटेगा 90 मतलब कट जाएगा। क्या बचेगा a प्लस सी बटा में 2 यहाँ 90 माइनस में b बटा में 2। अब यहाँ तक तो पहुंच गए बच्चों, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो फिर से देखिएगा, बैक करके समझ जाओगे। अब यहाँ बच्चों, अब यहाँ किसकी जरूरत है? 10 की जरूरत है। किसकी जरूरत है? 10 का। दोनों तरफ 10 से गुना कर दो। दोनों तरफ 10 से क्या करो? गुना करो। तो ये 10 को लाने के लिए 10 से गुना कर दो। तो 10 a प्लस सी बटा में 2 यहाँ क्या हो जाएगा 10 90 माइनस 3/2। क्या सर? क्या बोले आप? ये सर 10 कहाँ से ले आए? बाबू 10 ले आए क्योंकि 10 की हमें जरूरत था, तो इसलिए 10 ले लिए। जब 10 से 10 काट सकते कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए। काट देंगे तो एक आएगा ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लो ये केच हम आपको दे रहे हैं, ले लो ये केच, ले लो, ले लिए। हमारा केच हमको दे दो, दे दिए। कोई फर्क पड़ा नहीं ना? तो उसी बच्चों यहाँ पे क्या होता है? दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या बचेगा 10 a प्लस सी बटा में 2। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, ऐसे फार्मूला आता है 10 90 माइनस थीटा। ध्यान दे बच्चों 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ये फार्मूला आता है बच्चों 10 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा। ध्यान दो बच्चों sin 90 माइनस थीटा, ये भी होता है cos थीटा बच्चों। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। अगला cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। ये होता है बच्चों हमारा प्रेम कहानी। यही है बच्चों 10 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या? sin थीटा। चलो बच्चों प्लीज यहाँ देखो, तो ये आप इसको समझेंगे ना भाई 10 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तब प्यारे बच्चों इसी के अनुसार यहाँ 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। तो cot है तो cot, थीटा थीटा का मान b/2। तो ये देखो बाबू यही ना लाना था, आ गया ना, क्वेश्चन बन के तैयार। चलो बच्चों प्लीज समझते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, सिद्ध करें कि इतना बड़ा इतना, इतना बराबर इतना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, समझिएगा। इतना प्रूव करना है बच्चों। तो एलएचएस कहा जाता है, इसको आरएचएस कहा जाता है। एलएचएस लेते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं? एलएचएस लेते हैं बच्चों, इसको लिया जाता है। रूट अंदर क्या है? 1 माइनस cos थीटा। अब बच्चों नीचे में 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ प्लस है ना, जिसका गुना बाकी से माइनस से, तो 1 माइनस cos थीटा यहाँ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। प्यारे बच्चों हल्का परमीकरण जैसे करते हो ना, तो प्लस वाला तो माइनस से तो प्लस से, उसी प्रकार इसको बना रहे हैं। यहाँ पे बता रहे देखिएगा, जो जैसे था ना बाबू वैसे उतार दिए। यहाँ प्लस ना, तो इसका साथ ही माइनस वाला से करा दीजिए। अब सर यहाँ माइनस रहेगा तो किससे का? प्लस वाला से। यही बात याद रखिए। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे यही हो जाएगा कि एगो क्या गो दूगो, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे गलती किए। गलती क्या किए? स्क्वायर रूट जैसे नहीं करना था, जबरदस्ती काट दिए। जबरदस्ती काट दिए, तो जबरदस्ती नहीं करना है बाबू, ईमानदारी से काम करना है ना। अब ससुराल में जाता है वहां जबरदस्ती होता है, पढ़ाई में जबरदस्ती नहीं।
1 माइनस कॉस थीटा का ये कोई क्या होगा बाबू, दो गो तो होल स्क्वायर हो गया। एगो ये एक का ध्यान दो बच्चों, एक का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस है, ये माइनस कॉस का दो गो तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ एगो ये पूरा का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर देखो यहाँ 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, समझिए यहाँ 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यो मेला जा रहा है, यो मेला जा रहा है, तो कथी बोल रहा है भाई, तू मेला जाए हमू मेला जा रहे, चल एक के साइकिल से 3 वाला 4 के पूरा के होल स्क्वायर, वही हरकत हम यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में क्या साइन थीटा, सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसे कट जाता है, ध्यान दो √3 ऐसा स्क्वायर रहता है ना बच्चों, तो इसे ये कट जाता है तो क्या बचता है 3, क्या बचा 3, तो वही 3 लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच गया 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या है यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ 1 साइन क्या हो जाता है बच्चों कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा माइनस कॉस साइन क्या होता है बच्चों कॉट थीटा। मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है बच्चों, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा माइनस यहाँ कॉस, यहाँ पे कॉट थीटा है बच्चों, यहाँ पे क्या है कॉट थीटा, यहाँ पे क्या बच्चों कॉट थीटा, याद रखिएगा बच्चों, मैथ के टीचर होते हैं ना, कौन तो अपना मिस्टेक देखते हैं तुरंत में उनको दिल अंदर में टावर पकड़ने लगता है कि कहाँ गलती की है ऐसे, समझे कि नहीं। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखने पर मिस्टेक होती है, ऐसा बात नहीं कि हमसे मिस्टेक नहीं होती है, मिस्टेक होती है, इंसान हूँ कोई भगवान नहीं, ठीक है, इंसान सही करना चाहता हूँ इसलिए तो गलती होती है, जो सही करना चाहता है उसी से कुछ नया करना चाहता है उसी से गलती हो जाती है, जो इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता उसे कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। भगवान से गलती नहीं हुआ है, भगवान से भी गलती हुआ है, हम लोग तो एक इंसान है, छोटा सा धरती पे एक जीव है बच्चों, गलती हुआ अच्छी बात है, सीखो वहां से, सीखने का, लेकिन दोबारा बार बार वही गलती नहीं होना चाहिए, कभी नहीं बाबू कभी नहीं, ठीक है। चलो यहाँ देखो ये क्वेश्चन बन गया बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, एक क्वेश्चन के का मान ज्ञात कर दे बिंदु इतना का संरेख हो, क्या हो संरेख बच्चों, ए दे दिया बच्चों, ए दे दिया कितना 7 का मान -2, बी दे दिया है बच्चों 5 का मान के, और सी दे दिया है बच्चों 3 का मान 1, समझो बच्चों प्लीज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा प्लीज इधर 3 का मान के, देखो ना बच्चों ई वाला यह है, ई वाला यह है, ई वाला यह है, आप क्या करते हैं बच्चों यहाँ से x1 का मान, ध्यान देना x1 का मान 7, x2 का मान बच्चों 5, x3 का मान 3, देखो ना बच्चों ये वाला 7 5 3 7 5 3, हम विशेष कुछ नहीं इसी में से मान निकाल के रख रहे हैं, पहला वाला 3 का मान अगर 4 है, 3 का मान 4 है, तो ये भुजा होता है, कोटि होता है, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, छोटी छोटी बेसिक बातें याद रखिए, छोटा चीज को छोटा मत समझो, बहुत खतरनाक होता है छोटा चीज भी, सुनियो कि नहीं, देखा में छोटा लगे घाव करे गंभीर, हाँ चीटी को कमजोर मत समझिए, लेकिन चीटी जो काम करती है वो काम हम लोग कभी नहीं करते, चीटी दिन रात चलती है, हम लोग दिन रात काम करते हैं नहीं करते हैं, थक जाते हैं सो जाते हैं, लेकिन चीटी को कभी देखिएगा कभी वो बैठा नहीं रहता है, अपना लक्ष्य पे फोकस रहता है, कहूँ तो एक पल के लिए भी चीटी धरती पे एक जीके का क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्वेश्चन जान लीजिए, चीटी ऐसा एक प्राणी है जो कभी भी सोती नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान दिएगा y1 का मान -2, y2 का मान बच्चों k, y3 का मान बच्चों 1, सर ये मान कहाँ से लिया, ये वाला -2, ये वाला k, ये वाला 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यार बच्चों ध्यान से देखो ना, सर फार्मूला हम बार बार भूल जाते हैं, सर याद तो करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, आइए ऐसा ना बताएंगे तो कभी आप भूलिएगा नहीं, ऐसा ना बताएंगे बाबू कभी आप भूलिएगा नहीं, हाँ ध्यान से देखो,
एक 2 दे देना, यहाँ x y माइनस वाई, बोलो इतना लिखने भूलोगे नहीं ना, फिर प्लस दे देना, फिर x देके y माइनस वाई दे देना, फिर प्लस देके x y माइनस वाई, बोलो इतना तो नहीं भूलोगे ना। 3 बार एक ही बात को 3 बार लिख देना, और 1 2 आता है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 1 2 3, पहले x वाला को भर दो, पहले x वाला को भर दो, तो x 1 2 3 भर दिए। अब 1 के बाद क्या आया, 1 के बाद क्या 2, 2 के बाद क्या 3, 3, इससे काम खत्म। फिर 2, तो 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद 4 पर नहीं जाना है, लगेगा मार, 3 के बाद फिर 1 आया, फिर 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, बन गया फार्मूला। हंसते हुए हम लोग फार्मूला निकाल लिए। इस तरीका से अगर याद रखोगे कभी भूलोगे नहीं। अब बच्चों इस समीकरण में इसमें ये समान को इसमें रख दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं, इसमें इस मान को छोड़ देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। 1/2 x1 का मान क्या है बाबू 7, y2 का मान क्या है k माइनस y3, y3 का मान क्या है यहाँ 1 प्लस में x2 का मान क्या है 5, y3 बच्चों क्या y3, तो y3 का मान क्या है, y3 का मान 1 माइनस y1 का मान क्या है माइनस में 2, प्लस में x3 का मान क्या है बच्चों 3, y1 का मान क्या है -2, माइनस y2 का मान क्या है बच्चों k, ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ 0 के बराबर कर लीजिए, संदेश बोलेगा तो 0 के बराबर 2 इधर आ जाएगा बच्चों, 0 गुने 2 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा बच्चों 7 में k से 7 k माइनस में 7 प्लस में, यहाँ माइनस में प्लस, माइनस माइनस प्लस, अपान दूना सॉरी, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 3 हो गया, 5 3 15 हो गया। यही सब बात समझना है बच्चों, सीखिए पहले। माइनस माइनस प्लस, 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया, 3 में 5 से गुना होगा तो 15 हो गया। यहाँ देखिए इससे इसमें गुना करें तो माइनस में 3 गुना 6, 3 गुना 6 माइनस और कितना 3 के, तो 3 के बच्चों ये हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, एक जाते यहाँ तक 0 से 2 में गुना करेंगे सब 0 हो गया। यहाँ 7 ध्यान दीजिएगा, 7 के 3 के गया, क्या के 4 के माइनस, और यहाँ 12 13 में से 15 घटा दीजिएगा तो कितना 15 में से 13 गया 2, प्लस में 2 प्लस में 2। अब ये ध्यान दीजिए प्लस 2 किधर माइनस में 2 बराबर है 4 के, तो माइनस 2 बटा में 4 बराबर में के, 2 का से 4 2 मात्रा में, कहने का मतलब -1/2 बराबर में के। प्यारे बच्चों के का मान हमारा यही आ गया, यही हमारा आंसर हुआ। कुछ नहीं विशेष बच्चों, फॉर्मूला रख दिए, इस मान को रख दिए, जोड़ घटाव ईमानदारी से कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मिलते हैं अगला लेक्चर में।